Hello dear students, how are you all? So welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. Right? So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. So I think with this is not going to clear all your concepts but also going to make you learn very fast. Right? I think आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड आपके कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों मैक्सिमस के हेल्प से क्लियर हो रहे होंगे और आप आसानी से लर्न कर रहे हो आप एंड यू आर एंजॉइंग द थिंग्स राइट मैथमेटिक्स. तो अगर ऐसा है सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमने लास्ट क्लास में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था. ठीक है. एंड सो इन टुडेज क्लास हम जो पढ़ाई करने वाले हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कुछ बहुत सारे स्पेशल केसेस होते हैं. ठीक है. सो दैट ऑल स्पेशल केसेस वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. बेसिकली जो केसेस होगा सो इन टुडेज क्लास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उसके जो इंटीग्रल पावर्स जो होते हैं रिगार्डिंग ऑल दैट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज क्लास द इंटीग्रल पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बेसिकली इंटीग्रल इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. जब इंटीग्रल पावर्स अगर आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो उस तरीके के फंक्शंस को हम कैसे डील करते हैं, कैसे विद द ईज हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाएँ. तो इस क्लास में हम यही अंडरस्टैंड करने वाले हैं. ठीक है. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास क्या है, साइन है, कॉस है, कॉट है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, ये सारे फंक्शंस है. ठीक है. अब बहुत सारे केसेस होते हैं. इंटीग्रल पावर्स की बात करें, व्हाट इज द इंटीग्रल पावर्स. इंटीग्रल पावर्स का मतलब ये होता है कि उस पर कुछ इस तरीके का पावर लगा हो. ठीक है. जैसे मान लो कि साइन है. ठीक है. मान लो साइन है, साइन थीटा है. ठीक है. साइन थीटा पे स्क्वायर है, या मान लो कि साइन थीटा पे क्या है, साइन थीटा पे क्यूब है, और मान लो क्या है, और मान लो कॉस थीटा पे क्या है, कॉस थीटा पे 5 है, या क्या है कॉस थीटा पे क्या है 11 है, या क्या है कॉस थीटा पे या क्या है टेन थीटा है, टेन थीटा पे क्या है 5 है ना, 10 5 स्क्वायर थीटा. तो 5 का मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है कि 10 स्क्वायर थीटा. ठीक है. 10 5 थीटा है ना. इसको अगर लिखना हो इंटीग्रल पावर्स को कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं. इसको कैसे लिखेंगे, साइन क्यूब थीटा लिखेंगे. इसको कैसे लिखेंगे, तो कॉस ऑफ 5 थीटा लिखेंगे. उसको कैसे लिखेंगे, तो कॉस ऑफ 11 थीटा लिखेंगे. और अगर मुझे कुछ होगा तो क्या होगा, जैसे कॉट ऑफ 10 थीटा हो गया. और क्या एग्जांपल हो सकता है, कॉट ऑफ कोसेक ऑफ, और क्या एग्जांपल हो सकता है. सो दीज ऑल आर द इंटीग्रल पावर्स. ठीक है. और क्या हो सकता है, कोसेक 5 थीटा. इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं इंटीग्रल पावर्स में हमारे पास टर्म हो. ठीक है. अब इंटीग्रल पावर्स क्या पॉजिटिव है ना. हम जो आज स्टडी करने वाले पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के बारे में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. अब पॉजिटिव को अगर नेगेटिव भी होगा तो उसको भी हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन टुडेज क्लास. ठीक है. अब देखो कहानी क्या है कि जैसे मान लो कि साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर क्या है, इवन है, क्यूब है, तो क्यूब के अगर 3 है तो क्या है, दैट इज ऑड. ठीक है. सो देयर आर 2 काइंड ऑफ केस. पहला केस क्या है कि इंटीग्रल पावर क्या है, एक तो पॉजिटिव हो. ठीक है. और दूसरा क्या है, ऑड हो. दूसरा क्या है, इवन हो. ठीक है. दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक तो पॉजिटिव है और क्या है वो ऑड है. बेसिकली ये 2 केस हो सकता है. पहले इस 2 केस के बारे में समझते हैं. ठीक है. देन विल मूव टू अनदर केसेस. ठीक है. आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज क्लास. ठीक है. इफ दिस इज ए क्लियर, लेट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट्स रिटन ओवर हियर. बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या करने हैं. सो ऑड पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ साइन एंड कॉस. इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव पावर होगा साइन एंड कॉस में. हम बात कर रहे हैं किसका, हम बात कर रहे हैं साइन फंक्शन एंड कॉस है ना, कॉस की बात कर रहे हैं. 2 हम रेशियो की बात कर रहे हैं साइन एंड कॉस की. ठीक है. तो क्या पावर क्या हो, पॉजिटिव हो, और क्या हो कि पावर क्या है, ऑड हो. ठीक है. इस तरीके के केस कैसे हो सकते हैं, इस तरीके के केस क्या हो सकता है, तो हो सकता है कॉस ऑफ क्यू थीटा, और क्या हो सकता है साइन ऑफ 5 थीटा, और क्या हो सकता है साइन थीटा, और क्या हो सकता है, और हो सकता है साइन ऑफ 11 थीटा. मतलब देखोगे तो क्या होगा, साइन होगा, साइन थीटा होगा, इसका मतलब साइन थीटा का मतलब 2n प्लस ऑफ 1 होगा, या क्या होगा कॉस ऑफ कॉस थीटा होगा, और क्या हो सकता है 2n प्लस 1 की हम बात कर रहे हैं. इस तरीके के फंक्शंस अगर हो तो हम इस तरीके के रेशियो के बारे में बात करें, इंटीग्रल पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है. तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको क्या करना है, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी ऑड पॉजिटिव पावर ऑफ साइन एंड कॉसेक है ना, इस तरीके का फंक्शन हो, कैन बी इंटीग्रेटेड इमीडिएटली बाय सब्स्टिट्यूशिंग कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी. मतलब जैसे मान लो कि साइन 5 दिया हुआ हो, या कॉस ऑफ क्यू दिया हुआ हो. ठीक है. हम क्या करेंगे,
डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, कॉस क्यू को लिख सकते हैं कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सो दिस विल बी व्हाट, हम इसको क्या कर सकते हैं, हमें इसको डायरेक्टली वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट, एक्सक्यूज मी, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सो दिस अगेन कैन बी रिटन, अगर मान लो कि इसको कॉस थीटा को मैंने क्या किया और इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अगर साइन थीटा को मैं टी मान लूँ, टी इक्वल्स टू अगर साइन थीटा में मान लूँ, साइन थीटा को अगर टी मान लूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो थीटा जो यहाँ पे होगा, थीटा का वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, एक्स का वैल्यू तो ये हमारा, टी का वैल्यू ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर, अब इसका इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इस फॉर्म के इंटीग्रेशन को एनी ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ कोसाइन कैन बी इमीडिएटली सब्स्टिट्यूटिंग बाय कॉस ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स को हम एक बार ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू दिस थिंग, है ना, देन विल मूव टू दिस पॉइंट। अदरवाइज इसको भी समझ लो, फिर हम दोनों एक तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इवन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ साइन एंड कॉस, हम बात किसकी कर रहे हैं, हमारे पास रेशियो क्या होगा, साइन होगा, साइन थीटा होगा, रेशियो क्या होगा, कॉस थीटा होगा, इस दो रेशियो होगा। और हमारे पास इंटीग्रल पावर क्या होगा, तो इंटीग्रल पावर होगा इवन होगा, मतलब क्या क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, कॉस ऑफ 4 थीटा हो सकता है, साइन ऑफ 6 थीटा हो सकता है, कॉस ऑफ, है ना, कॉस ऑफ 2n थीटा हो सकता है, एंड और क्या हो सकता है, साइन ऑफ 2n थीटा हो सकता है। इस तरीके का अगर फॉर्म हमें दिखे तो हमें क्या करना चाहिए, सो दिस इज द अप्रोच। अप्रोच ऐसा है कि हमें चीज़ें आसानी से चीज़ें होते हुए दिखे और आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट पॉजिटिव पावर ऑफ कोसाइन एंड साइन वी शुड एक्सप्रेस द टर्म ऑफ मल्टीपल एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस टर्म को, अब हमारे पास साइन स्क्वायर को क्या 1, इसको कैसे लिख सकते हो, अगर मान लो इसको इस फॉर्म में अगर ब्रेक करोगे तो क्या होगा, तो इसको ब्रेक करोगे 1 माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का तो कुछ होता नहीं है ना, हम तो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा नहीं, इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं स्क्वायर के फॉर्म में, एक सेक का ही हमने पढ़ा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10 होता है, ठीक है, और तो कुछ भी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एंगल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर को, कॉस 4 को, साइन 6 को एंगल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूँ, है ना, अगर मान लो कि साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ 2 लिख सकता हूँ, और मैं साइन स्क्वायर थीटा को और मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 लिख सकता हूँ। अब क्या एंगल में कन्वर्ट हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन आसान होगा, 1/2 को थीटा से करेंगे, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन भी ऑलरेडी नो, अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे कॉस ऑफ 4 स्क्वायर कॉस 4 थीटा है, अब कॉस 4 थीटा को तो निकालना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, बट अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय 4 में कर सकता हूँ क्या, ऐसे मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो सेम टू एक ही चीज़ हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 से डिवाइड हो रहा है। अब इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 4, इस टर्म को मैं इतना लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैं इस टर्म को इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकता हूँ, जैसे थीटा बाई 2, ठीक है, और एंगल का फॉर्म में कन्वर्ट करके अब मेरे लिए उसको इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। आई थिंक आप दोनों थॉट को आपने समझ लिया अच्छी तरीके से। अब इस थॉट को अपन कुछ क्वेश्चन में पुट करते हैं एंड ट्राई टू डू, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू क्वेश्चन डायरेक्टली। चलो, तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 5 थीटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कॉस का फॉर्म है, कॉस में फॉर्म में क्या है, तो कॉस ऑफ 5 है, कॉस का 5 है, ठीक है। तो अभी जस्ट नाउ हमने क्या लर्न किया कि अगर ऑड इंटीग्रल पावर हो साइन एंड कॉस में, जस्ट नाउ क्या लर्न किया, तो हम उसको डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, सो कैन वी राइट कॉस ऑफ 5 थीटा एक्स है ना, कॉस ऑफ x into dx, so can we write this is like cos of 4x into cos of x into dx, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और इसको अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कॉस क्या था, इतना था ना, इसको मैंने क्या किया, इतना ही तो क्या मैंने कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किया, सो दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर
इतना ही मैंने किया, ठीक है। अब मैंने इसको इस फॉर्म में लेके आया, ठीक है। अब मेरे पास ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्म आया। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं साइन को क्या मानता हूँ, लेट्स टेक टी साइन थीटा इज, लेट्स टेक साइन एक्स इक्वल्स टू टी मान लो, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विच इज व्हाट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स, ठीक है। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सो दिस इज व्हाट, इसको मैंने क्या किया था, सब्स्टिट्यूट किया था इससे, और दिस इज द कॉस ऑफ एक्स, टी एक्स का वैल्यू कितना है, दिस इज द डी टी। तो ये कितना हो रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस ऑफ T4 माइनस ऑफ T2 स्क्वायर इंटू ऑफ dt। अब हमारे पास ये सिंपल फॉर्म में आ गया। सो दिस अगेन कैन बी रिटर्न एज dt प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ T4 इंटू dt माइनस ऑफ 2 कॉन्स्टेंट है, दिस इज टी स्क्वायर इंटू dt, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा, आप कैलकुलेट माइंड में कर रहे होगे। सो दिस इज द t और ये क्या है, सो दिस विल बी T5/5, ये क्या होगा, माइनस ऑफ 2 T3/3 प्लस ऑफ सी, ठीक है। अब टी का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो टी कितना था, हमने टी साइन को कंसीडर किया था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस ऑफ साइन ऑफ 5x डिवाइड बाय 5, ठीक है, माइनस ऑफ 2 साइन ऑफ क्यू एक्स अपॉन ऑफ 3 प्लस ऑफ सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी दिस मच, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या हुआ, कि अगर साइन एंड कॉस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एंड कॉस हो और इंटीग्रल पावर अगर ऑड हो, ठीक है, तो डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूशंस के थ्रू हम कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू अगला प्रॉब्लम डायरेक्टली, ठीक है। चलो अगला प्रॉब्लम क्या है कि साइन ऑफ 4x। अब हमारे पास क्या दूसरा टर्म, हमने दूसरा क्या पढ़ा था, दूसरा हमने जस्ट नाउ क्या पढ़ा था कि इवन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है। अब इवन दिस इज, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, सो साइन ऑफ 4x इंटू डी एक्स। अब इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमने बात, पहला हम क्वेश्चन में हमने क्या बात किया था, पहले क्वेश्चन में हमने बात किया था ऑड इंटीग्रल पावर। इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं क्या, इवन इंटीग्रल पावर। इवन में क्या हमें एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव द क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है साइन ऑफ 4x, ठीक है। अगर साइन ऑफ 4x है तो साइन ऑफ 4x को मैं अगर कन्वर्ट करूँ साइन ऑफ क्यू एक्स इंटू साइन ऑफ x, तो हमारी बात नहीं बनती हुई दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, इंटीग्रल क्वेश्चन को हम एंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो कैन वी राइट दिस टर्म एज ए साइन ऑफ, कैन वी राइट दिस टर्म एज ए साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी 1/4, ठीक है। एंड ये क्या होगा, 2 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये क्या है, व्हाट इज, ये इक्वेशन क्या है, तो ये इक्वेशन है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन ये बनता है, ठीक है। अब ये इक्वेशन ये बनता है, तो अब हमारे दिख रहा है कि ये एक एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर 2x माइनस ऑफ 2 कॉस 2x, ये इस फॉर्म में है, 2x के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम, ठीक है, अब इस ये एंगल के फॉर्म में, अब ये हमारा पता है कि हमें इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, हम कर सकते हैं इस चीज़ को। तो हम डायरेक्टली इस फॉर्म से, मैं इस फॉर्म को डायरेक्टली मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर 2x माइनस ऑफ 2 कॉस ऑफ 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इस तरीके से लिख सकते हैं। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 1/4, सो ये होगा डी एक्स प्लस ऑफ दिस विल बी कॉस ऑफ स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, सो दिस विल बी 1/4। यहाँ पे कितना होगा, 1/2 होगा, 2 से 4 कैंसिल हो गया, ये क्या होगा, कॉस ऑफ 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा वहाँ पे हमने क्या किया। सो इफ दिस इज क्लियर, ये क्या होगा, ये होगा x/4, ये क्या होगा, अब अगेन ये क्या स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं, है ना, सेम सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन, अब हम जानते हैं कि कॉस ऑफ अगर स्क्वायर हो, अगर इक्वेशन क्या हो, क्वेश्चन अगर कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स हो, ये क्या होता है, 1 प्लस ऑफ कॉस 2x होता है। दिस कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉस ऑफ स्क्वायर 2x है, ये क्या होगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 4x होगा। बस एंगल में ही तो कन्वर्ट करना है हमें, यही तो हमारा, यही तो हमने जो ये पढ़ा था, ये तो हमने जो पढ़ा था क्या था, उसको एंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देन इंटीग्रेट इट, अब हमारे पास ये चीज़ आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर, है ना। अब इस फॉर्म को उस फॉर्म में कन्वर्ट करो, सो दिस विल बी 1/4, ये क्या होगा, 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 4x, ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
कॉस का इंटीग्रेशन ऑफ होगा माइनस ऑफ साइन 2x डिवाइड बाय 2, इतना ही होगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो, सो दिस विल बी x/4, उस टर्म को इधर ले आओ, सो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 2x/4 प्लस ऑफ 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये हो गया, प्लस ऑफ 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x इंटू dx। अब हमारा इंटीग्रेशन आसान हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, सो दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी x/4 प्लस ऑफ, सो दिस विल बी साइन ऑफ 4x/16 प्लस ऑफ 6। सो ये तो 2 का टर्म है, सो ये 2 हो जाएगा और इसको मिटा दो फिर। ठीक है, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमने एंगल में कैसे कन्वर्ट किया। फॉर दिस आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या आना चाहिए, तो आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन जो है सो ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूले आपको बढ़िया से याद होने चाहिए, राइट। करेक्ट। इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू अगला प्रॉब्लम। ठीक है, अगला टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो व्हाट इज अगला टाइप ऑफ प्रॉब्लम? हाँ चलो ठीक है, अब क्या है कि हम साइन कॉस तो हमने समझ लिया, अब हमारे पास और भी तो बहुत हैं। हमारे पास कॉट है, हमारे पास टेन है, हमारे पास सेक है, हमारे पास कोसेक है। तो परिवार तो सिर्फ साइन कॉस से नहीं चलता ना, परिवार तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फैमिली जो तो बहुत बड़ा है, छः बंदे हैं उस फैमिली में। ठीक है ना, नो डाउट फादर मदर जो है सो साइन एंड कॉस है, बट और सारे भी तो हैं, टेन है, कॉट है, कोसेक है, सेक है। उसको कैसे चलाना है, उसके लिए क्या क्या रूल हैं, उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, जब उसके पावर आए तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ टेन एंड कॉट। एनी पावर की बात कर रहे हैं तो मतलब कि पावर ऑड हो चाहे इवन हो, ठीक है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ठीक है, कुछ भी हो, है ना। एनी इंटीग्रल पावर में, एनी इंटीग्रल पावर ऑफ कॉट एंड टेन कैन, हम उसको डायरेक्टली क्या करेंगे, टेन को कन्वर्ट कर देंगे किस में, है ना, कॉट में सेक में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, और कॉट को कोसेक में कन्वर्ट करके हम, है ना, आराम से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, कॉट एंड टेन की बात समझ में आ गई। दूसरा क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ कोसेक एंड सेक। अब कोसेक में क्या है कि पॉजिटिव ऑड पावर हो, कोसेक में पॉजिटिव अगर ऑड पावर हो तो ऑड पॉजिटिव पावर ऑफ कोसेक एंड सेक इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स जो हमने पढ़ा है, बाय पार्ट्स के हेल्प से हम वी कैन इंटीग्रेट दैट थिंग, है ना। एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या हो सकता है, जैसे मान लो कोसेक 4 थीटा हो, ठीक है, इसको क्या करोगे 1 कोसेक 4 थीटा कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा कर दोगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करोगे, पहला टर्म दूसरा टर्म करके इंटीग्रेट कर सकते हो। या मान लो कि क्या है क्वेश्चन हमारे पास, या हमारे पास क्या सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का अगर इंटीग्रेशन निकालना हो तो इंटू 1 कर दो, तो अगर 1 करोगे तो 1 बाहर हो जाएगा, सेक स्क्वायर बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा होगा, है ना। इस तरीके से आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। तीसरा कंडीशन क्या होता है, हमने तो ऑड पढ़ा, पहले तो एनी पावर पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, ऑड पढ़ा। अब क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इवन पावर की। इवन पावर मीन्स 10 ऑफ स्क्वायर थीटा, इवन पावर मीन्स कॉट ऑफ 4 थीटा, इवन पावर मीन्स 10 ऑफ 2n थीटा एंड कॉट ऑफ 2n थीटा। इस तरीके का अगर फॉर्म कुछ दिखे, इवन पॉजिटिव पावर ऑफ सेक एंड कोसेक एडमिट, है ना, टू इमीडिएट इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ 10, हम इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे टर्म को एंड वी कैन इंटीग्रेट द थिंग्स, ठीक है। तो ये रूल्स हैं, ठीक है। अब ये रूल को हम एक बार क्वेश्चन करके हम समझते हैं कि रूल को कैसे एक्चुअली कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। चलो राइट, तो इसको अपन क्वेश्चन में करते हैं, है ना, समझ में आई थिंक आपको ये चीज़ आ गया होगा। चलो, सो वी हैव अ क्वेश्चन, 10 ऑफ क्यूब एक्स हमने क्या लर्न किया अभी जस्ट नाउ, है ना, कि एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ 10 एंड कॉट। 10 में क्या कौन सा इंटीग्रल पावर है, तो ऑड है, ठीक है, तो एनी है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, ठीक है। तो इसको क्या, सो वी हैव दिस क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 10 ऑफ क्यूब एक्स का निकालना है, ठीक है। अब 10 हमारे पास क्या एनी इंटीग्रल पावर ऑफ क्वेश्चन है 10 में, ठीक है। तो अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 क्यू एक्स है हमारे पास, तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 10 ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या। और ऐसा लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना, इंटू ऑफ 10x, ऐसा लिख सकते हैं क्या, है ना, ठीक है। सो अगर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है,
ठीक है, इफ यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, तो ये क्या टर्म बनेगा, तो ये हमारे पास टर्म क्या बन के आएगा, ये टर्म बनेगा हमारे पास समथिंग लाइक दिस कि दिस विल बी सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x माइनस ऑफ 10x इंटू dx, ये ऐसा बन के आएगा। ठीक है, अगर ये ऐसा बन के हमारे पास आ रहा है मतलब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन बन रहा है सेक ऑफ x इंटू 10x इंटू dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन क्या बन रहा है 10x इंटू dx। ठीक है, अब ये इंटीग्रल 1 बन रहा है, ये इंटीग्रल 2 बन रहा है, दो इंटीग्रल हमारे पास इसके दो इंटीग्रल फॉर्म बन रहे हैं। ठीक है, अब क्या है इंटीग्रल हमें क्या दिख रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है क्या, पहला फॉर्म क्या है, पहला फॉर्म है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटू dx, दूसरा फॉर्म क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 10 ऑफ x इंटू dx। ठीक है, अब देखो ये फॉर्म है ना, अब इसमें मान लो कि t को मैंने क्या किया, t को लेट्स कंसीडर दिस फॉर्म इन दिस फॉर्म, इंटीग्रल 1 फॉर्म है, ये इंटीग्रल 2 का फॉर्म है। ठीक है, 1 में क्या मानता हूँ, लेट 10x इजकल्स टू t मानूँ, तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इजकल्स टू dt, ऐसा कुछ बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, सो दिस विल बी डायरेक्ट वर्ड t इंटू dt बनते हुए दिख रहा है इंटीग्रल 1 फॉर्म। ठीक है, अब ये 10x का हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, 10x का है ना, इसको क्या बाय पार्ट से भी कर सकते हो, 1 इंटू 10 करके बाय पार्ट से भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, है ना, और करना होगा हमें याद होना चाहिए क्या होता है ये, सो दिस इज ln ऑफ सेक एक्स प्लस ऑफ सिक्स, डायरेक्टली इसको ऐसा लिख दो, सो दिस विल बी व्हाट टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऑफ ln सेक एक्स प्लस ऑफ सी, टी हमने क्या माना था 10 को माना था, सो दिस इज व्हाट 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस ऑफ ln सेक एक्स प्लस ऑफ सी, ये हमारा सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि एनी मतलब कॉट एंड टेन के केस में जब एनी इंटीग्रल पावर जब आ रहा हो, सो वी कैन डू दैट थिंग दैट इंटीग्रेशन डायरेक्टली। ठीक है, तो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज नाउ वी हैव अ क्वेश्चन सेक ऑफ 4x इंटू dx। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है कि सेक में पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है। ठीक है, तो दिस सेक ऑफ 4x कैन बी रिटर्न एज ए सेक ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू सेक ऑफ स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये क्या है, सेक क्या है, सेक तो 10 है, सेक तो 10 है। ठीक है, सेक क्या है, सेक हमारे पास 10 है। ठीक है, सो दिस विल बी रिटर्न एज सेक स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 ऑफ स्क्वायर एक्स, ये फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, अब हमारे पास दो फॉर्म इंटीग्रल फॉर्म आ रहे हैं, पहला फॉर्म क्या है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ रहा है, दूसरा फॉर्म क्या आ रहा है सेक ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू 10 ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, दो फॉर्म आ रहा है। सो दिस इंटीग्रल 1 फॉर्म, दिस इंटीग्रल 2 फॉर्म। इंटीग्रल 1 फॉर्म की बात करूँ, इंटीग्रल 1 फॉर्म क्या है, 1 फॉर्म क्या है, तो डेट इज कुछ भी नहीं है, वो तो 10 है, ये तो 10 का फॉर्म है। ठीक है, तो इंटीग्रल 1 फॉर्म का फॉर्म क्या है, सो दिस इज 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, और दूसरा फॉर्म क्या है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये तो क्या है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो 10 है, इसका तो इंटीग्रेशन 10 होगा। इसको मान लो मैंने 10 को मैंने t मान लिया। ठीक है, तो क्या होगा इंटीग्रल 2 में 10 को मैंने माना 10, तो 10 को t मान लिया, 10 एक्स इक्वल्स टू t माना, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होगा इक्वल्स टू dt, ऐसा कुछ आ रहा है प्लस ऑफ, मतलब ये दोनों मिला के क्या बना रहा है dt बना रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ बना रहा है, सो दिस विल बी टी स्क्वायर इंटू डी टी, करेक्ट। तो ये क्या हो रहा है 10 ऑफ एक्स प्लस ऑफ इंटीग्रेशन साइन हटा दो, सो दिस विल बी टी ऑफ क्यू अपॉन 3 प्लस ऑफ सी बन रहा है। तो इंटीग्रेशन फाइनल क्या आएगा 10 ऑफ एक्स प्लस ऑफ टी, कितना माना था हमने 10 को माना था, सो दिस इज गोइंग टू बी क्यू ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस ऑफ सी, सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। आई थिंक आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, क्या क्या है, तो आई थिंक आपको दोनों केस बोथ द केसेस है ना, सो ये जो केसेस हमने जो डिस्कस किया एनी इंटीग्रल पावर है ना एंड पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, सो बोथ द केसेस वी ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि केसेस अब ऐसे बने जिसमें कि साइन कॉस दोनों को एक साथ मिला दिया हो, टेन सेक को मिला दिया, कॉट सेक को मिला दिया, या फिर साइन सेक को मिला दिया, इस तरीके से मर्ज कर दिया। अब साइन कॉस क्या है कि घर के पेरेंट्स हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, और 10 जो सारे बच्चे, 10 कॉट सेक कॉस क्या बच्चे हैं। ठीक है, अब दोनों पेरेंट्स को एक साथ जो है सो ऑपरेट करना हो, इंटीग्रेट करना हो, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो साइन क्या साइन एंड कॉस तो एक दूसरे में मिल सकता है ना, तो अब इंटीग्रल पावर को कैसे ऑपरेट करेंगे वो समझना है हमें। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो। सो व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट इज
इंटीग्रल इन्वॉल्विंग साइन कॉस एंड सेक एंड टेन टुगेदर वाली बात हो रही है। तो टुगेदर वाली बात हो रही है तो मतलब ऑर्डर कैसा होगा कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस तरीके से कुछ आ रहा होगा। इंटीग्रल पावर यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 हो सकता है। और क्या हो सकता है, साइन ऑफ स्क्वायर एक्स हो सकता है, कॉस ऑफ स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। और क्या बन सकता है, साइन 3x हो सकता है और कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स बन सकता है। और क्या हो सकता है, साइन ऑफ स्क्वायर एक्स हो सकता है एंड कॉस ऑफ क्यूब एक्स हो सकता है। मतलब इसमें क्या है, दोनों ऑड है, इसमें क्या है, दोनों इवन है। इसमें क्या है, साइन ऑड है, साइन कॉस इवन है, ठीक है। इसमें क्या है, कॉस इवन है, कॉस क्या है, ऑड है, कॉस ऑड है। इसको साइन कर देते हैं, ठीक है, इसको साइन कर दो। दिस इज साइन स्क्वायर, साइन इसमें ऑड है, इवन है, और कॉस क्या ऑड है। ये चार केसेस हो सकते हैं। सो दिस इज द केस 1। यहाँ पे क्या है, साइन इवन है और कॉस ऑड है। इसमें क्या है, साइन इवन है, कॉस जो है भी इवन है, दोनों इवन है। इसमें क्या है, साइन ऑड एंड कॉस, ठीक है। तो 4 केसेस यू कैन सी हियर। अब हमारे पास क्या बन रहा है, इफ द पावर ऑफ साइन इज ऑड, है ना, डायरेक्टली हमें फिल्टर कर दे। इफ द पावर ऑफ साइन इज ऑड, मतलब ये केस की बात कर रहा है और ये केस की बात कर रहा है ना। देन सेव वन साइन फैक्टर, इसमें से क्या बोल रहा है कि एक साइन फैक्टर को हटा लो, मतलब साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कर दो, ऐसा बोल रहा है। एंड कन्वर्ट रिमेनिंग फैक्टर इनटू द कॉस। मतलब ये हुआ कि मान लो कि लेट्स टेक, ये जो 2 एग्जांपल हमने डिस्कस किया, इस दोनों एग्जांपल की बात कर रहा है। इसको सारे सबको बाकी को मिटा दो, 2 एग्जांपल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है कि साइन इफ दिस पावर ऑफ साइन इज ऑड और कॉस क्यूब एक्स मान लो, या कुछ भी मान लो, ठीक है। या दूसरा केस क्या है, साइन ऑफ क्यूब एक्स इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स। ये दोनों केस की ये बात कर रहा है ना। इस तरीके से कुछ अगर ऐसा हो, ठीक है, तो बोला एक साइन को अब बचा लो। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए साइन ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस को क्या बोलता है, का क्यूब है, तो सेम टू सेम करेंगे, साइन ऑफ स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स। इस तरीके से बोल रहा है कन्वर्ट कर दो। अब ये कन्वर्ट करने के बाद क्या बनेगा, अब ये तो हम साइन को साइन का कर सकते, इसको तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो दिस अगेन कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है, इंटू ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स कुछ बन रहा होगा हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, एक तो कॉस स्क्वायर आएगा, एक तो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, एक क्या आएगा, एक आएगा हमारे पास कॉस 4x आएगा, ठीक है। और इधर क्या आ रहा होगा, इधर हमारे पास साइन एक्स इंटू डी एक्स आ रहा होगा, ठीक है। अब कॉस को अगर टी मान लो, है ना, कॉस को अगर टी मान लो, एक तो वो इंटीग्रल आएगा, तो टी स्क्वायर माइनस t4 का इंटीग्रेशन निकालना होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो रहा है हमारे पास। तो मज़ा आया हमें समझ के ये कॉन्सेप्ट, है ना। ये कॉन्सेप्ट तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये तो हमें पता ही नहीं था। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो अगर ये समझ में आया तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग नीचे वाला भी समझो। इफ द पावर ऑफ सेकेंड एंड इवन, इफ द पावर ऑफ सेक इज इवन, सेक है हमारे पास, सेक का पावर 2n हो, ठीक है, 2n है, एंड पॉजिटिव, सेव 1 सेकेंड पावर स्क्वायर्ड। तो 2n अगर है तो मैं क्या करूँगा, एक पावर स्क्वायर में सेक स्क्वायर थीटा को सेव कर लूँगा। तो सेक मुझे तो पता है कि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 10 थीटा होता है, ठीक है। एक पावर को साथ में रख लूँगा, बाकी को 10 के साथ में कोऑर्डिनेट करके इंटीग्रेट करूँगा। सो वी कैन इजीली फाइंड द इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्लियर है, ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब ये समझो, इफ द पावर ऑफ कोसाइन इज ऑड, है ना, कोस का अगर पावर अगर ऑड हो, सो कैन बी कॉस ऑफ 3 थीटा एंड पॉजिटिव, सेव 1 कोसाइन फैक्टर, है ना। सिमिलर काइंड ऑफ साइन में था वही कॉस में आ रहा है। साइन में भी हमने एक साइन को शिफ्ट किया था, कॉस में भी एक कॉस को शिफ्ट करना है। ये क्या है, इफ द पावर ऑफ टेंजेंट इज ऑड, मतलब 10 ऑफ 3 थीटा है, ठीक है। देन पॉजिटिव सेव, है ना, सेव 1 सेकेंड, है ना। एक इसमें क्या बोल रहा है कि इसको कन्वर्ट कर दो, कैन बी रिटर्न एज पावर ऑफ टेंजेंट इज ऑड एंड पॉजिटिव, सेव 1 सेकेंड टेंजेंट फैक्टर, ठीक है, एंड कन्वर्ट रिमेनिंग इनटू द, इसको मैं क्या करूँगा, सो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा, ठीक है। इस फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा। अब ये 10 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ 10 थीटा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेट करूँगा तो आसानी से मेरा इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि ये क्या डिस्कस करना था। अगर ये कॉन्सेप्ट है, लेट्स ट्राई टू डू सम ऑफ द प्रॉब्लम सो दैट ये हमें फिर से रिपीट करना है, फिर से समझने में आसानी हो। तो लेट्स डायरेक्टली एंटर इनटू द प्रॉब्लम्स, राइट। सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ है तो कॉस ऑफ 3x डिवाइड बाय साइन ऑफ 4x, मतलब यहाँ पे दोनों पेरेंट्स, इफ साइन एंड कॉस आर द पेरेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली, सो बोथ द पेरेंट्स आर हियर, ठीक है। एंड इफ बोथ द पेरेंट्स आर हियर, तो लेट्स एज पर मूव एज पर द गिवन कंडीशन। सो इफ द पावर ऑफ कोसाइन इज ऑड, है ना, सेव 1 कोसाइन पावर एंड कन्वर्ट रिमेनिंग इनटू द साइन फैक्टर। ये वाला फॉर्म हमारा आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, कॉस ऑफ 3x
So our question is cos of 3x डिवाइड ऑफ साइन ऑफ 4x इंटू dx। ठीक है, क्या बोला था, एक cos के को सेव कर लो, तो मैं एक cos को सेव कर लेता हूँ, cos x इंटू cos स्क्वायर x डिवाइड बाय साइन 4x इंटू dx आ रहा है। ठीक है, एक cos को सेव कर लिया। अब इस cos को साइन में कन्वर्ट करना हो, दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर x है ना, अपॉन ऑफ साइन 4x इंटू ऑफ कॉस ऑफ x इंटू डी एक्स आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है हमारे पास। अब साइन को मान लो t, लेट्स कंसीडर, लेट्स अज्यूम साइन ऑफ x इक्वल्स टू t। तो ये क्या बन रहा है, कॉस ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हमें बन रहा है। ठीक है, ये तो हमारा डी टी हो गया। दिस कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन t4 इंटू डी टी। ठीक है, ये बहुत सिंपल होते हुए दिख रहा है। सो दिस इज 1 अपॉन t4 इंटू डी टी माइनस ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल हो गया ये तो। सो दिस इज द माइनस ऑफ t4 इंटू डी टी माइनस ऑफ t माइनस 2 इंटू डी टी, इतना बन रहा है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई तो करना है, तो कुछ करनी है ना। वैसे हमारे पास बेसिक इक्वेशन है, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 1 एंड माइनस ऑफ t माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ c। ठीक है, ये कितना होगा, t माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ t माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ c। ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट, माइनस 1 अपॉन टी क्यू माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी प्लस ऑफ c। t कितना माना था, साइन माना था, सो दिस विल बी 1 अपॉन साइन ऑफ क्यू एक्स प्लस ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस ऑफ c। इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी दिस मच। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा क्या किया हमने। ठीक है, हमने क्या किया, ये वाला पार्ट एक कॉस को सेव कर लिया, यही ऐसा बताया था यहाँ पे। इफ द पावर ऑफ कोसाइन इज ऑड, है ना, बाकी क्या फंक्शन था, है ना, दो साइन एंड कॉस दोनों इन्वॉल्व था, है ना, हमने ये देखा कि साइन एंड कॉस दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, एंड द पावर ऑफ कॉस इज ऑड, एंड द पावर ऑफ कॉस इज ऑड, देन वन कोसाइन फैक्टर हमने क्या किया, उसको सेव कर लिया, बाकी को हमने कन्वर्ट करके इंटीग्रेट किया एंड वी गॉट द इंटीग्रेशन इजिली। ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू अगला प्रॉब्लम एंड try to kill that problem also. So what is the problem, sin 5x and cos 4x। ये हमने कहाँ पढ़ा, साइन का पावर क्या है, ऑड है, कॉस का पावर क्या है, इवन है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, द पावर ऑफ साइन इज ऑड, सो दिस इज द पावर ऑफ साइन इज ऑड, है ना, एक साइन को हमें रखना है, बाकी को कन्वर्ट कर देना कॉस के फॉर्म में। ठीक है, तो लेट्स डू दैट थिंग। ये हमारे पास ये है कि साइन ऑफ इंटू ऑफ कॉस ऑफ 4x, इस तरीके कुछ है। हमें क्या बोले, एक साइन को बचा के रखना है। दिस कैन बी रिटन एज 4x इंटू कॉस ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 4x इंटू ऑफ साइन x इंटू डी एक्स, इतना हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो कॉस को मैं t मान लो, लेट्स कंसीडर, लेट एज्यूम कॉस ऑफ x इक्वल्स टू अगर t मानो, तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ साइन x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बनेगा। ठीक है, सो दिस अगेन कैन बी रिटर्न एज माई साइन ऑफ इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी टी। ठीक है, अब ये हमारे पास सिंपल हो गया। अब इसको मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटर्न एज वॉट, दिस कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस ऑफ टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या बचा, इधर बच रहा है माइनस ऑफ डी टी, माइनस ऑफ डी टी से माइनस को डी टी को मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, सो नाउ दिस टर्म वी हैव रिमेनिंग, दिस इज द 4। ठीक है, तो अगर ये बच रहा है तो इस कैन बी रिटर्न इज 1 प्लस ऑफ t4 माइनस ऑफ टी स्क्वायर, और यहाँ पे t4 करो इंटू डी टी करो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, अब सिंपल बन रहा है ना। दिस इज द t4 डी टी, अब मैं डायरेक्ट प्रोसेस कर रहा हूँ इसे, है ना, माइनस को मैंने बाहर ही रखा है। इंटीग्रेशन ऑफ t ऑफ 8 इंटू डी टी माइनस ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ t ऑफ 6 इंटू डी टी। ठीक है, ये बन रहा है टर्म हमारे पास। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, माइनस ऑफ, माइनस बाहर है, सो t ऑफ 5/5 प्लस ऑफ t 9/9 माइनस ऑफ t 7/7 प्लस ऑफ c। ठीक है, माइनस को अंदर ले लो, और t की जगह पे कितना माना था, t हमने क्या माना था, साइन या कॉस, तो कॉस हमने माना था। सो दिस इज द माइनस ऑफ कॉस ऑफ 5x/5 माइनस ऑफ कॉस 9x/9 प्लस ऑफ 2 कॉस 7x/7।
7 प्लस ऑफ सी। सो दिस इज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बाय द कॉन्सेप्ट वाइज एंड द प्रॉब्लम वाइज। अब मान लो कि ये तो आसान आसान है, हमने कर दिया, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक ये वाले कॉन्सेप्ट तो आपको 100% क्लियर हो गए होंगे कि क्या हमने बताया कैसे किया, ठीक है। अब है ना, लेट्स सी अगला प्रॉब्लम कुछ है कि हाँ ठीक है, अगला प्रॉब्लम हमें नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। ये तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी सेटअप हो गई। अब क्या होगा कि मान लो कि साइन का पावर 22x हो, कॉस का पावर 16x हो। अब इसे कब तक निकालते रहोगे, है ना, कितना बड़ा टर्म बनेगा। मान लो क्या बनेगा, मान लो कि साइन का पावर 11x है, कॉस का पावर भी 16x है, इस तरीके का टर्म हो, तो ये तो बहुत बड़ा टर्म बनेगा, ठीक है। इंटीग्रेट करने में बहुत टाइम लगेगा। सो इन दिस केस जो इस तरीके का प्रॉब्लम होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस दैट थिंग, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑन दिस कॉन्सेप्ट बेसिस, बड़े पावर इंटीग्रल पावर्स के बेसिस पे जो क्वेश्चंस तो जेईई में नॉर्मली पूछे जाते हैं। सो दैट कॉन्सेप्ट हम वी आर गोइंग टू हेल्प, हम उस कॉन्सेप्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें डी मोवियर थ्योरम जो हमने पढ़ा था, ठीक है, इंटीग्रल पावर में cos ऑफ x प्लस आई साइन ऑफ x रेज टू पावर n, ठीक है। तो क्या होता था, ये हो जाता था cos ऑफ nx प्लस ऑफ आई साइन nx, ठीक है। ये फॉर्म में डी मोवियर फॉर्म में कन्वर्ट होता था। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम इस तरीके के प्रॉब्लम को करेंगे। सो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द, है ना, हायर इंटीग्रल पावर ऑफ कॉस एंड साइन, है ना, विद द हेल्प ऑफ डी मोवियर थ्योरम, ठीक है, यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। सो बाय द मीन टाइम, है ना, चलो एंजॉय करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। बाय द मीन टाइम, बाय बाय। प्लीज लाइक, share and subscribe the channel. Thank you.